अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक कुत्ती ने है ना 7 बच्चे दिए थे, 7 बच्चे डाले थे। वो भी कहाँ पे डाली थी? हमारे घर के जो ये अम्मी जा रही है ना, वहाँ पे डाली थी। तो हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो कुत्ता जल्दी से अटैक करता है अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। तो अम्मी इसको फेंक भी नहीं सकते हम, है ना। वो भी एक जानवर ही है, वो उसके में भी जान रहता है ना। तो अम्मी क्या कर रही थी, उसे एक जगह करके दे रही थी, हमारे बच्चों से थोड़ा महफूज रहे इसलिए। तो अलग रखा था उसे एक जगह में, वो सेफ्टी बढ़ गई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, अम्मी और आपा मिलके है ना ये बर्तन धोने के लिए और कपड़ा धोने के लिए कुछ करे यहाँ पे। हालांकि आहिल के पापा थोड़ा बहुत करके जाके सो गए थे, लेकिन वो उठे तक अम्मी और मेरी दीदी मिलके ये करके रखे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा करे थे, बहुत दिमाग लगा के करे हैं ये काम। तो वही मैं सभी देख के बोल रही थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारे घर के सामने तरफ का रास्ता। तो यहाँ पे हम गटर देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से गटर बनाए कि पानी जो भी बारिश का आता है ना रोड पे, यहाँ पे स्टॉक होके नहीं रहता। मतलब रोड के लेवल ही गटर बनाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं जहाँ पे रहती हूँ रोड नीचे हो गया है, गटर ऊपर हो गया है, तो पानी है ना पूरा रोड पे रुकता है। तो यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे, और आहिल, जोया और अरफान मिलके खेल रहे थे। तो ये अरफान है ना खेलने नहीं देता, बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे आए थे हम, देवीगिरी के पास आए थे, ये है इंडियन बैंक। तो यहाँ पे आहिल का कुछ काम था इसीलिए आए थे, काम हो गया, होने के बाद जा रहे थे हम। तो मैं ये है ना देवीगिरी, ये फेमस है यहाँ पे, बड़े बड़े ये है बैंक है यहाँ पे, शोरूम्स बहुत कुछ यहाँ पे ही मिलता है। ये मेन बाज़ार है सिरजी का, जो अच्छा वाला सारा आइटम मिलने वाला जो भी चाहिए आपको वो यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है। और कितना भी ये सिरजी है ना अच्छे से ग्रो हो जाए, लेकिन हमारी जो कवीली का घर है ना वही रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत जगह दिख रहे होंगे कवीली के घर। तो ये हमें घाट के नीचे वाले हैं ना, तो यहाँ पे कवेली ही हमें भाती है। हालांकि यहाँ पे कवेली का ही घर रहता है। देख लीजिए, कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन कवेली का घर कभी कोई नहीं छोड़ता। तो ये है देवीगिरी। तो यहाँ पे मेला जब लगता है ना, तो यहाँ पे बहुत गर्दी रहती है। तो ये है देवीगिरी का मेन रोड। तो यहाँ से आगे चलते चलते यहाँ पे है ना 2-3 सेक्शन में ये बने हुए हैं। एक जगह कपड़ों का दुकान लगते हैं, एक जगह चप्पल वगैरह उसका, ऐसा होता है। तो अब मैं जहाँ से जा रही हूँ ना, यहाँ से पूरा है ना कपड़े का सेक्शन लगता है। तो देख लीजिए, ये है सिरसी का मेन बाज़ार। तो ये है पिक्चर टाकीज, नटराज होगी ये। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा है ना कपड़े का, साइकिल का और चप्पल की दुकान है। इसके पीछे साइड में हम जाएंगे तो वहाँ पर पूरा कपड़े का मिलेगा आपको। तो ये देख लीजिए, ये है मेरी सिरसी, ये है मेरा गांव, प्यारा सा गांव। और ये है चौक, सिरसी का मेन चौक जो बोलते हैं। ये बस स्टैंड है, अभी तोड़ के रखे हैं बस स्टैंड को, इंशाल्लाह आगे बनाते होंगे। तो ये है रिक्शे स्टैंड। यहाँ से ये जो रिक्शे दिख रहे हैं ना, यहाँ से मेरे घर को एक ऑटो एक इंसान के लिए 50 रुपीज़ लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे हम बेकरी में। तो ये अरफान को लगी थी भूख, तो उससे लेके आई थी मैं बेकरी। ये फेमस बेकरी है, हालांकि मेरी दीदी की लड़की यहीं पे ही जाती है, मुझे तो थोड़ा भी पसंद नहीं आता यहाँ पे। तो अरफान ने एक केक ऑर्डर किया था, उसे केक खाना था। आहिल ने केक खाया था और मैंने एक पॉप्स खाया था। तो ऐसे ही बने रहना मेरे व्लॉग में। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ क्यों करो, हाय बोलो, हाय कर अरफान, वो छोड़, यहाँ देख, यहाँ देख, हाय कर, क्यों कर, हाँ आवाज़ नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आई हूँ सिरसी में, अभी आहिल के पापा उधर गए हैं, बैंक को आए थे हम। आहिल का बैंक में बहुत सारा काम है, तो बैंक को आए थे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा खा के जाएंगे, क्योंकि इसको लेके आए ना, ये मेरे भाई का लड़का है, तो कुछ ना कुछ तो खाना है, इसीलिए अभी ऑर्डर करा है इनके लिए केक, अभी देखेंगे। तो मैं यहाँ की जर्नी आपको बताऊंगी, मेरी अम्मी के घर का पूरा दिखाऊंगी। अभी वही सिरसी का पूरा निकाल के लाई हूँ, कैसा कैसा है नज़ारा। ये फेमस बेकरी है, यहाँ सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो ये हमारे लड़कियों के लिए, खासकर औरतों के लिए है ये।
आवाज़ तो आ रही कि नहीं पता नहीं है, लेकिन पूरा वॉइस दे के मैं सभी दिखाऊंगी आपको। आई होप आपको यहाँ के अच्छे लगेंगे वीडियो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो जी यहाँ से खा पी लिए थे हम, तो अभी निकल पड़े घर को। तो घर का रास्ता ये है कोटिगिरी। हमारे यहाँ पे और एक नदी पड़ती है, इसमें है ना खाली फिश पालते हैं। तो जी यहाँ से जाना हमारे घर के लिए यही रास्ता पड़ता है। और मैं 7th क्लास यहाँ पे ही सीखी हूँ और मेरी नानी का घर भी इधर ही है। तो हमारे घर से है ना यहाँ तक हम चलते आते थे, पहले ऑटो नहीं था तो यहाँ तक चलते आते थे। तो हमारे घर के पास खाली 6th तक ही स्कूल थी, 7th को मैं यहाँ पे इंदिरा नगर आई, 8th को बाज़ार में पढ़ने गई थी, ऐसा था। तो चलते आते थे हम यहाँ तक। तो सोचिए कितना दूर है। तो ये है कोटिगिरी सरा नेहरू नगर सर गया, अभी आ रहा है हमारे घर का रास्ता। तो देख लीजिए हमारा पूरा एरिया है ना जंगल के टाइप का एरिया है। तो अच्छा लगता है यहाँ पे, बारिश गिरिश ठंडी हवा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। पूरा जंगल एरिया है हमारा घर। जहाँ पर हम रहते हैं वो है, उसका नाम है कस्तूरबा नगर। तो छोटे एरिया है यहाँ पे, एक इंदिरा नगर, नेहरू नगर, ऐसा। अभी हम रहते हैं कस्तूरबा नगर में। जो ये चल रहे हैं रोड आहिल के पापा लेके जा रहे हैं, ये है गन्नत कॉम्प्लेक्स। तो मैं ये दिखा रही थी, हम बचपन में है ना हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि हमारे घर में टॉयलेट नहीं था तो यहाँ पे आते थे हम टॉयलेट के लिए। वही दिखा रही थी, वो याद आ गया और हंस रही थी मैं। तो इतने दूर आना पड़ता था हमें। तो देख लीजिए यहाँ पे आते थे, सभी मिल के आया करते थे। तो अभी बंद किए हैं फिलहाल, वहाँ पे सभी गवर्नमेंट वाले बंद करे हैं, सभी के घर में टॉयलेट बन चुका है। तो जी ये है मेरी गली। तो बहुत अच्छा है गली, सभी बहुत अच्छी है। देख लीजिए कितना बारिश आया तभी यहाँ पे नहीं रुकती। तो ये जो घर दिख रहा है ना, ये भी जगह हमारा ही था, हमारे अब्बा ने इसको बेच दी। तो ये है हमारा घर का मेन डोर, मतलब मेन गेट, यहाँ से अंदर जाते हैं हम। तो जी घर गए तक है ना मेरी भाभी और मेरी अम्मी मिलके अरबी साफ करते बैठे थे। ये है अरबी के पत्ते, किसी को पता नहीं इसीलिए मैं अरबी बोली। हमारे साइड इसे केसू बोलते हैं। ये भी 2 टाइप का बनता रहता है, एक लाल वाला और एक वाइट वाला। ये रेड वाला है ना नदी के किनारे ही मिलता है, हालांकि ये बहुत अच्छा रहता है और ये खुजली नहीं होता मुंह में। वो वाइट वाला जो रहता है ना उससे खुजली ज़्यादा होती है, तो ये रेड वाला है। तो अम्मी और भाभी मिलके साफ करके रखे थे। तो अरबी पत्ता बहुत फेमस है, बिहार साइड वालों को तो बहुत पसंद है, वो बहुत खाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे साइड पे बहुत खाते हैं, हालांकि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे रहती हूँ उनको पता ही नहीं है अरबी का पत्ता किसे बोलते हैं। तो ये है अरबी का पत्ता और मेरी भावोजी इसे बनाएगी, क्योंकि ये है ना बहुत अच्छा पकाती है। ये सब है ना इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाना आता है, क्योंकि इनका घर भी पूरा जंगल के टाइप है, जंगल में ही है। तो इसको ये सब चीज़ों का नॉलेज बहुत है और बहुत टेस्टी पकवान पकाती है ये। तो वो ये बोल रही थी मैं पकाऊंगी, तो साफ़ करके दे दिए, तो वो घर को ले जाके अच्छे से धो के पकाएगी। तो कैसे बनाती है वो भी मैं बताऊंगी। इसमें ज़्यादातर अमटा डाल के बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बना के लेके आई है। तो ये इस कलर में बनता है, हम इसे अच्छा लगता है, ऐसा पतला टाइप ही बनाते हैं। हालांकि बिहार में है ना इसे बेसन लगा के बॉईल करके बाद में कट करके फ्राई करके ऐसा कुछ करते हैं। हम ऐसा सब नहीं करते, इसमें हम है ना वो जो आमटा आता है खट्टा, वो उसमें डाल के अच्छे से बना देते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। अभी देख रही हो ना तो मुझे मुंह में पानी आ रहा है। तो किस किस ने अरबी का पत्ता बना के खाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे साइड तो केसू बोलते हैं इसे। ये लाल वाला केसू है और सफ़ेद वाला भी अरबी पत्ता मिलता है और रेड वाला भी। रेड वाला बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है। तो जी यही है जो अरबी पत्ते का बना है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक करना, नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल एक अच्छे से व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और जिन भी अरबी पत्ता खाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी यही है मेरा आज का व्लॉग। तो कल मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।